सभी। मुरादाबाद जनपद के मुंडा पांडे थाना क्षेत्र के दलपतपुर अन्नदाता किसान यूनियन के राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद रिजवान के कार्यालय पर आज अन्नदाता किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरमुख सिंह गिल पहुंचे, जिसके चलते मीडिया के सामने रूबरू होते हुए गुरमुख सिंह गिल राष्ट्रीय अध्यक्ष ने केंद्र की मोदी सरकार को जुमलों की सरकार बोलते हुए जमकर निशाना साधा और कहा कि जल्द से जल्द सरकार अपने पास किए 3 कृषि अध्यादेश कानूनों को जल्द वापस ले। अन्नदाता किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरमुख सिंह गिल ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए यह भी कहा है कि उत्तर प्रदेश से दिल्ली को डायरेक्ट NH4 रोड जाता है। अगर सरकार यह 3 अध्यादेश कानून वापस नहीं लेती है तो हम उत्तर प्रदेश में भी केंद्र की मोदी सरकार की मजबूती की जड़ें उखेड़ डालेंगे। मुरादाबाद आए हैं, कौन से संगठन से राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आप, और मुरादाबाद आने का उद्देश्य क्या था और फिर कहाँ संबोधित सभाओं करने जा रहे हैं आप लोग? मैं सरदार गुरमुख सिंह अन्नदाता किसान यूनियन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज मैं यहाँ डॉक्टर रिजवान जी जो हमारे युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और मेरे साथ सलीम पाशा जी जो स्टेट के अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं वो स्टेट यूपी के, और मेरे साथ अन्नदाता के मजदूर नेता हरियाणा के पालेराम जी वो भी हमारे साथ आए हुए हैं, और हमारे ज़िला के प्रधान चरणजीत जी बाबा जी वो भी हमारे साथ हैं, और प्रकाशा जो ज़िले के वहाँ के उप प्रधान हैं पानीपत से वो भी मेरे साथ आए हुए हैं, और ये साथी हैं मेरे साथ कुछ। हम जो है कल हमारी जो पंचायत है वो पूर्णपुर बंडा के अंदर वहाँ है, हम वहाँ कल पहुँचेंगे। कल 11 बजे के करीब हमारी बंडा पूर्णपुर के अंदर हमारी पंचायत है 11 बजे। आप अन्नदाता किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। दिल्ली के अंदर 1 साल से अधिक आप लोगों को धरना करते हुए हो चुके हैं। क्या आपकी मुख्य मांगे हैं, और जिस तरीके से आप जगह जगह जिले में जाकर के सभाएं कर रहे हैं, महापंचायत कर रहे हैं, क्या इसका उद्देश्य है? क्या सरकार में फ़र्क पड़ने वाला है अब पंचायतें जो आप लोग कर रहे हैं? देखो ऐसा है, हमारी 11 बार मीटिंग जो है सरकार से हो चुकी है, और लगभग 10 महीने से किसान वहाँ सड़कों पर बैठा हुआ है, जाम करके बैठा है, मोदी सरकार के दम कर रखा है, और कई बार उन्होंने उठाने के प्रयास भी किए, मगर ऐसा कुछ नहीं है कि जितना चिर हमारे जो 3 अध्यादेश कानून इन्होंने किसानों के ऊपर लागू किए हैं वो किसानों ने मांगा नहीं। जो चीज़ मांगी नहीं ज़बरदस्ती किसानों को दिया जा रहा है, उसके विरोध में ही आज कम से कम 10 महीनों से हम जो है वहाँ बैठे हुए हैं, और जितना चिर हमारी मांगें जो 3 अध्यादेश कानून या मैं MSP पे गारंटी पे कानून नहीं बनता उतना चिर हम वहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। मोदी सरकार तो अपने कई प्रोपेगेंडा से हमें उठाने की कोशिश कर रही है, मगर जितना चिर मर्जी टाइम लग जाए मगर वहाँ से हम हिलने वाले नहीं। 3 कृषि कानून आप सरकार वापस लेने तैयार नहीं है। विधानसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश में बल्कि 5 राज्यों में चुनाव होना है। क्या सरकार में फ़र्क पड़ने वाला है, और क्या सरकार चाहते हैं आप लोग? देखो ऐसा है, किसान और एक मजदूर का दामन चोली का एक साथ है। हम तो पंजाब के अंदर आपको पता है कि बीजेपी का सपड़ा बिल्कुल साफ कर दिया गया है। किसी भी MLA को, किसी भी MP को किसी भी गांव के अंदर नहीं घुसने दिया जाता, और ना ही हरियाणा के अंदर ऐसा कोई भी MP या MLA नहीं है जो अपनी वहाँ सभा कर बैठे और करे। किसान और मजदूर मिलकर व्यापार जो है हमारे साथ है, व्यापार मंडल भी, हम कभी भी उसको कोई ऐसी जो मीटिंगें वहाँ नहीं करने देते। वही काम अब जो है वही काम हम अब यूपी में अब जो आगे इलेक्शन आ रहा है हम जगह जगह पर जाकर हम अपनी सभाएं करेंगे, और हमें पूरा विश्वास है कि मोदी सरकार की जड़ें जो हैं, अभी आपको पता होगा कि भाई
मुजफ्फरनगर के अंदर 5 तारीख की एक बहुत बड़ी मीटिंग थी, जिसके अंदर कम से कम ज़्यादा नहीं तो 20 लाख के करीब जो है वहाँ किसान मजदूर थे। और उसी का वहीं से रास्ता, यूपी से रास्ता सीधा जो है दिल्ली को जाता है। मोदी जी को की जड़ें जो हैं उसकी खोखली करने के लिए ही किसान जो है अब जो है यूपी में घुसेगा, जब इनकी जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसका विरोध किया जाएगा और इसकी सरकार को है अब मोदी जी को नहीं आने दिया जाएगा। अच्छा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, बीजेपी के कार्यकर्ताओं और बीजेपी के नेताओं का ये कहना है कि ये किसान नेता नहीं है, जो किसान नेता है वो अपने घर पे हैं, ये सिर्फ एक नेता बनने के लिए खुद को आगे कर रहे हैं, तो इसे कितना मानते हैं आप? मुझे एक समझ नहीं आती, मोदी जी जब उसके एमएलए विधायक जहाँ कोई भी एमपी वोट मांगने जाता है तो यही एमपी जो है यही किसान उसको किसान लगते हैं। आज वो सड़कों पर बैठे हैं तो आज वो कह रहे हैं कि भाई ये किसान नहीं है, और कौन है ये? किसान ही तो है ना। इसके कहने से क्या है कि ये किसान नहीं है, ये किसान है, तो तभी तो ये विरोध करता है ना। किसान ना होता तो विरोध ही क्यों करता है? इसे ये तो प्रोपेगेंडा इसका है, ये जानबूझ के लोगों को। उत्तर प्रदेश की सरकार ने किसानों के हित के लिए 25 रुपये गन्ने का मूल्य बढ़ा दिया है। एमएसपी की अगर आप बात करते हैं तो एमएसपी में भी 50% 25% तक की सरकार छूट देने की बात कह रही है, उसे कैसे मानते हैं? और जिस तरीके से फायदा किसानों को पहुंच रहा है सरकार से। मैं आप कह रहे हो 25 रुपये बढ़ा दिया, मैं कहना करोड़ों रुपये किसानों का बकाया आज भी इस सरकार के ऊपर खड़ा हुआ है। और कई बार जो है जो नेता है, किसान नेता है, वो धरने भी दे चुके हैं, जगह जगह पर प्रदर्शन कर चुके हैं, शुगर मिलों को ताले लगा चुके हैं। ये तो एक जब देगा तभी है ना, अभी तो उनका बकाया तक भी नहीं दिया गया। ये बढ़ाने वाली बात तो वो बहुत बड़ी दूर की बात है। अच्छा, कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता ये भी कहते हैं कि सरकार को गिराने के लिए ये नेता किसान नेता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इसे कैसे मानते हैं आप, जो बीजेपी के नेता ये बात कह रहे हैं? देखो, ऐसा है, हम किसी की सरकार गिराने वाला नहीं है। हम जो 3 अध्यादेश कानून जो सरकार ने, मोदी सरकार ने किसानों पे ये थोपे गए हैं, हम तो उसका विरोध करने के लिए ही, उसी का विरोध करने के लिए 3 अध्यादेश कानून है, उसको वापस करवाने के लिए अब जो आज किसान है वो बॉर्डर पे बैठा हुआ है। एमएसपी की घंटी का कानून बनाकर ही हम उठेंगे। वैसे वो उठने वाले नहीं है, क्योंकि ये सरकार चाह रही है किसी तरह से ये उठ जाए, मगर उठने वाले नहीं है। 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, हर एक सरकार अपना दावा कर रही है जीत का, किसान किसको सपोर्ट करने वाले हैं? देखो, ऐसा है, किसान जो है वो मोदी को तो करेंगे ही नहीं, क्योंकि आपको पता है जुमले वाली सरकार थी। पहली बार जब सरकार बनाई तो हर किसान को एक ही बात कही, सबसे पहले मोदी जी ने एक ही बात कही थी, जब मेरी सरकार आएगी सबसे बड़ा अगर मैं भला करना चाहता हूँ तो मैं किसानों का भला करूँगा। जब बैठते कुर्सी पे बैठ के मैं किसानों का कर्जा माफ़ करूँगा। और आप बताओ, किसी के खाते के अंदर 50 रुपये आए हैं, किसी के खाते में 100 रुपये आया है, किसी ऐसे भी हैं जिसके अंदर 20-20 रुपये भी आए हैं। किसानों के साथ तो इतना एक मजाक उड़ाया गया है किसानों का। तो उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार और मोदी सरकार का गरीबों तक लाभ पहुंचा है। प्रधानमंत्री आवास योजना हो गई, कल्याण योजना हो गई, और भी किसानों के लिए 2-2 हज़ार रुपये हर महीने आते हैं, उसको आप कैसे मानते हैं या क्या कहना चाहेंगे उस पर आप बताइए। 2,000 रुपये बढ़ाकर भाई साल के अंदर 2,000 रुपये मोदी सरकार ने दिया। आप देखो ना सिलेंडर का रेट क्या है। पहले यही सिलेंडर जो था, इसी मोदी सरकार ने ये बात कही कि आपको 400 रुपये सब्सिडी दी जाएगी। कहाँ सब्सिडी? लोगों को के डाला डाल दिया। 400 रुपये जो आप 400 रुपये आप दो, 400 रुपये जो 800 रुपये का सिलेंडर है, और 400 रुपये आपको सब्सिडी आपके बैंक के खाते में जाएगी। लोगों को पूरा विश्वास में लेके, और वही आप सिलेंडर देखो आप कहाँ है आज। 900 साढ़े 900 रुपये का वो है जो सिलेंडर जो है वो जो है मोदी सरकार दे रही है। ऐसे ही आपको पता है पहले इन्होंने एक बीमा योजना जो बनाई थी, उस बीमा योजना के अंदर चाहे वो 10 किले का मालिक है, एकड़ का है, उसका 5,500 रुपये कट जाता था, उससे पूछा भी नहीं जाता था। तो ये एक जानबूझ के एक किसानों के साथ एक बहुत, आज किसानों को भी पता लग चुका है कि मोदी सरकार जो है ये किसानों के और मजदूरों के हितैषी नहीं है। ये एक बड़े बड़े वादे करती है यार, जो आपके सामने है। पिछली बार सरकार बनी जिसने कहा मैं 15-15 लाख रुपए तुम्हारे खाते में डालूंगा, तो लोगों ने कहा ठीक है, शायद हो सकता है यही एक बहुत बढ़िया आदमी है, प्रधानमंत्री हो सकता है, किसान और मजदूरों के इलाके के लिए आया है। मगर ऐसा कुछ नहीं, आप हर आदमी जानता है अब आगे इसकी चलने वाली नहीं है। जो आपको पता है कि ये जो है ये सरकार जो है हर आदमी बच्चे के जो है व्यापार के अंदर किसान मजदूर है, सभी के लिए पता है भी हानिकारक किसान है।
सरकार। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी किस तरीके की मांग करना चाहेंगे 3 कृषि कानूनों को लेकर के उत्तर प्रदेश की और केंद्र की मोदी सरकार से? देखो जी, हम तो ये कहते हैं मोदी सरकार से हमें यही एक अनुरोध है कि भाई 10 महीने से किसान वहाँ बैठे हैं, कम से कम ज़्यादा नहीं 700 जो किसान हैं वो शहीद हो चुके हैं, वो वहाँ से दुनिया से जा चुके हैं। आगे और कितने लोग जो हैं और जाएंगे पता नहीं है, मगर उनसे यही मेरी एक गुंजाइश है कि मोदी जी सब इतना कुछ देखते हुए जो आज किसान जो है सड़कों पे उतरा हुआ है, एक अन्नदाता जो है जो लोगों को खिलाने वाला है, जो परोसने वाला नहीं, जो खिलाने वाला नहीं, अन्नदाता वो है जो उगाने वाला। आज उगाने वाला ही जो सारी दुनिया का पेट भरता है, वही अन्नदाता जो है आज सड़कों में बैठा हुआ है। तो उनको तो मेरी तो यही उससे गुजारिश है कि भाई किसी तरह से जो आगे 11 बार वार्ता हुई है, कोई ऐसा सोल्यूशन निकाला जाए जिसके अंदर किसानों को बुलाकर और उनके साथ मीटिंग करके और जो 3 अध्यादेश कानून है इसको किसी तरह से वापस लिया जाए।